नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी प्रोटोकॉल के बारे में बात करने वाले हैं जो अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। जी हां, CSSD रिकॉल प्रोटोकॉल। चलिए समझते हैं कि ये आखिर इतना क्रिटिकल क्यों है। जरा एक सिचुएशन सोचिए। एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे पूरी तरह से स्टरलाइज्ड मतलब एकदम कीटाणु मुक्त माना जा रहा है, लेकिन असल में वो सेफ नहीं है। और अब सोचिए कि वही अनसेफ इंस्ट्रूमेंट किसी मरीज पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये किसी भी हॉस्पिटल के लिए एक बुरे सपने जैसा है ना? ये सीधे सीधे मरीज की जान को खतरे में डाल सकता है। तो जब भी ऐसी कोई खतरनाक चूक होती है तो उसे संभालने के लिए एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका होता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं CSSD रिकॉल। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि इस CSD रिकॉल का असल में मतलब क्या होता है और ये काम कैसे करता है। देखिए, CSSD रिकॉल का एकदम सीधा साधा मतलब है किसी भी स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट या ट्रे को फौरन वापस मंगवा लेना अगर उसकी स्टेरिलिटी पर जरा सा भी मतलब हल्का सा भी शक हो। और यहाँ सबसे जरूरी शब्द है फौरन। इसमें 1 मिनट की भी देरी नहीं की जा सकती। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आती ही क्यों है? वो कौन सी वजह हैं जो किसी इंस्ट्रूमेंट की स्टेरिलिटी पर सवाल खड़ा कर देती हैं? रिकॉल के कुछ आम कारण होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल या केमिकल इंडिकेटर का फेल हो जाना। ये वो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं जो बताते हैं कि स्टेरिलाइजेशन ठीक से हुआ या नहीं, या फिर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में ही कोई गड़बड़ी हो गई हो, पैकिंग गीली या फटी हुई मिल जाए, या फिर स्टेरिलाइजेशन के दौरान टेम्परेचर या टाइम ही गलत सेट हो गया हो। इनमें से कोई भी एक गलती रिकॉल शुरू करने के लिए काफी है। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि हर रिकॉल एक जैसा नहीं होता। सिचुएशन की गंभीरता और लोकेशन के हिसाब से इन्हें 2 अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और इन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है। इंटरनल रिकॉल का मतलब है कि खतरे को वक्त रहते पकड़ लिया गया और वो आइटम मरीज तक पहुंचा ही नहीं, मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम टल गई। वहीं एक्सटर्नल रिकॉल एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि इसमें वो अनसेफ इंस्ट्रूमेंट मरीज पर इस्तेमाल हो चुका है। ऐसे में एक्शन बहुत बड़े और तेजी से लेने पड़ते हैं। तो अब हम ये जान गए हैं कि रिकॉल क्या है और क्यों होता है। तो चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये प्रोटोकॉल इतना मैटर क्यों करता है? इस प्रोटोकॉल के 3 सबसे बड़े मकसद हैं। पहला और सबसे ऊपर, मरीज की सुरक्षा। दूसरा, किसी भी तरह के इन्फेक्शन को फैलने से रोकना। और तीसरा, NABH और JCI जैसे नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। इससे हॉस्पिटल की क्वालिटी और भरोसा दोनों बने रहते हैं। तो अगर पूरी बात को एक लाइन में कहना हो तो CSD रिकॉल का एक ही मतलब है, सुरक्षा पर जीरो कॉम्प्रोमाइज। मतलब कोई समझौता नहीं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां किसी भी तरह की ढील की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और हाँ, अगर आपको CSD रिकॉल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट चाहिए तो हमने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसे आसानी से डाउनलोड करके अपने काम में ला सकते हैं। CSSD से जुड़ी और भी ऐसी ही प्रैक्टिकल जानकारी के लिए हमें लाइक, शेयर और फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार।